उन्होंने काम करने वाली बाई भी रख ली थी ताकि शोभा को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। शोभा भी दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और लेक्चरर बनने की तैयारी कर रही थी। सागर और शोभा में सब कुछ अच्छा ही था, बस दोनों अपने अपने फील्ड में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहते थे। सागर का भी बैंक में जॉब था तो काम का प्रेशर ज़्यादा ही था क्योंकि उसे टारगेट पूरे करने होते थे। व्यस्तता के कारण दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा कोई शिकायत नहीं रहती थी, लेकिन सच तो ये था कि दोनों की ज़िंदगी में एक नीरसता आ चुकी थी। काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनकी ज़िंदगी में कुछ उत्सुकता नहीं बची थी। एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी। ऐसे में सासू माँ को लगता कि समय से एक बच्चा हो जाए तो अच्छा है। दोनों पति पत्नी के जीवन में नई उमंग और रंग भरने के लिए एक बच्चा होना ज़रूरी है। जब उन्होंने शोभा से इस बारे में बात की तो शोभा ने कहा कि अभी नहीं, अभी हम दोनों के पास बच्चे के लिए वक्त नहीं है। कम से कम 3 साल बच्चा नहीं चाहिए। सासू माँ को इस बात का बुरा लगा, पर उन्होंने फिर भी इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। बस अंदर ही अंदर सोचकर परेशान होती थी कि अभी तो बच्चा कर नहीं रहे और एक उम्र के बाद जब चाहेंगे तब भी नहीं होगा। बच्चा तो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बना कर रखता है, लेकिन इन दोनों को कैसे समझाऊं? जब उन्होंने सागर को समझाने की कोशिश की तब उसने भी वही जवाब दिया जो शोभा का था। अब तो सासू माँ ने भी सब कुछ समय और किस्मत पर छोड़ दिया। देखते ही देखते 3 साल भी निकल गए। सागर और शोभा की दौड़ भाग कम नहीं हुई, उनकी व्यस्तता बढ़ती ही गई और व्यस्तता के साथ साथ उनकी नीरसता भी बढ़ती गई। एक ही जैसी जिंदगी जीकर शोभा का मन उठ चुका था और वो बहुत बोर हो चुकी थी। शोभा तो लेक्चरर बनकर अपना सपना साकार कर चुकी थी, लेकिन बैंक में जॉब होने के कारण सागर को बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था कि शोभा के साथ घूम फिर सके। लेक्चरर बनने के बाद शोभा की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। प्रदीप नाम का ये लड़का शोभा की ज़िंदगी में आया तो उसका स्टूडेंट बनकर था, पर आगे जाकर जो रिश्ता उन दोनों में बनने वाला था उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। यूं तो प्रदीप शोभा से 5 साल छोटा था, पर दिखने में बहुत ही अच्छा था और शोभा के साथ अक्सर हंसी मजाक करता रहता था। उसकी पूरी कोशिश रहती कि वो शोभा को इम्प्रेस कर ले और अपनी ओर आकर्षित कर ले। बहुत जल्द प्रदीप अपनी कोशिशों में सफल भी हो गया, क्योंकि शोभा तो वैसे ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से ऊब चुकी थी और उसे कुछ नया चाहिए था। प्रदीप के रूप में उसे एक नया दोस्त मिल गया था जिसके साथ वो अपने जीवन को जी रही थी। हंसी मजाक से दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे दोनों का घूमना फिरना भी चालू हो गया। अभी तक तो शोभा के दिमाग में सागर को धोखा देने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो प्रदीप से इतना घुल मिल गई थी कि खुद भी नहीं समझ पाई और बात उसके हाथ से बहुत आगे निकल गई। अब रोज़ ही दोनों कॉलेज के बाद घूमने निकल जाते थे और इस कारण शोभा का घर में आने का वक्त भी बदल गया। घर पर शोभा कह देती थी कि कॉलेज में ज़्यादा काम है, इसलिए कोई उस पर शक भी नहीं करता था। ससुराल वालों के भरोसे का शोभा भरपूर फ़ायदा उठाती थी, इसलिए आए दिन प्रदीप के साथ घूमने निकल जाती थी। धीरे धीरे सागर को शोभा के व्यवहार से लगने लगा कि वो बदल चुकी है। उसने कई बार इस बारे में